भारत में खासकर बिहार में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दौरान षष्ठी देवी और भगवान सूर्य की विशेष उपासना की जाती है। षष्ठी देवी को बिहार में छठ मैया के नाम से पुकारा जाता है। पर क्या आप जानते हैं छठ पूजा की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? नहीं तो चलिए जानते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और महिलाएं 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला उपवास रखती हैं। मान्यता है कि यह व्रत रखने से संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम के बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। इनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत योगीराज थे और इस कारण वह विवाह नहीं करना चाहते थे। विवाह में इनकी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की पत्नी का नाम मालिनी था। यज्ञ समाप्त होने के बाद मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले कुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने पर भी वह बालक मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र के शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से लगाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों व पुष्पमाला से सजा हुआ था। उस विमान में एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी और वे मुस्कुरा रही थी। रत्न में आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि वह मूर्तिमती कृपा ही हो। देवी को सामने देख राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर से देवी की पूजा व स्तुति की। उस समय वे स्कंद की प्रिय देवी षष्ठी अपने तेज से दैदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देख राजा ने पूछा, सुशोभने, कांते, सुव्रते, वरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं? और तुम किनकी कन्या हो? जंगल को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं के पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूं। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया था। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूं। स्कंद की प्रतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख, दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति, विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ पुत्रहीन भी हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। ये सब कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने का मुख्य कारण कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है।
इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में पुनः उसे जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा का गला सूख गया। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला एक मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुवत्र होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पुनर्जन्म की सभी बातें स्मरण रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी, गुणी, शुद्ध, विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्धरूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान करेगा। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इससे प्रसन्न होकर राजा प्रियव्रत ने माता षष्ठी देवी की स्तुति शुरू कर दी। राजा हर महीने शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी की पूजा करने लगे। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मंगल कार्य का आरंभ किया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। इस प्रकार महाराजा प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त किया। मान्यता है कि तभी से षष्ठी देवी के पूजन की प्रथा शुरू हुई। आज भी कई जगह बच्चों के जन्म के बाद षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। छठ वाले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और कई ज्योतिषाचार्य नित्य दिन सूर्य को अर्घ्य देने के सुझाव देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि रोजाना सूर्य को अर्घ्य देने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पर्व में इस क्रिया का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति व उसके परिवार पर सूर्य देव की कृपा सदैव बनी रहती है। और माना जाता है कि सूर्य देव की आराधना करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता षष्ठी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। साथ ही कई जगह सूर्य देव की बहन के रूप में भी बताया गया है। माना जाता है कि षष्ठी देवी की उपासना करने से संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए भी माता षष्ठी की उपासना करने को बहुत कारगर माना गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।